आज मैं बांदा के मेडिकल कॉलेज में हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य दिक्कत थी तो मैं दिखाने आया था। इसके पहले मैं 2 से ढाई घंटे की क्लास लेकर के आया हूँ, जो कि सर हल्का सा भारी भी था। तब भी मैंने 2 से ढाई घंटे की क्लासें ली। बच्चे मुझसे अधिकतर पूछते रहते हैं कि सर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करें, पढ़ाई करने के लिए क्या करें कि हमें एनर्जी मिलती रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि विद्यार्थी को मोटिवेशन की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है। अरे भाई, क्या आपको ये नहीं पता है कि जिंदगी में आप अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने जा रहे हैं, आप ही जिंदगी में अगली पीढ़ी को अपने घर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सारी जिम्मेदारियां आपके ही तो कंधे पर आने वाली हैं। और अगर आप इन सभी जिम्मेदारियों से जानते हो कि जिम्मेदारियां हमारे पास आएंगी और फिर भी आंख बंद किए बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही कहानी है ना कि जो सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसको कैसे जगाया जा सकता है। भाई, मेरा तो सीधा एक लाइफ में फंडा है कि जो व्यक्ति मेहनती होते हैं ना, वो आलसी नहीं होते, और जो आलसी होते हैं वो कभी मेहनती नहीं हो सकते। अरे भाई, जीवन एक बार मिला है, कर डालो ना मेहनत जितनी करनी है। थोड़ी बहुत तो चीजें देर सवेर आपको मिलेंगी। कभी मेहनत करेंगे, हो सकता है तुरंत परिणाम ना मिले, कभी कभी थोड़ा सा बहुत देर हो जाए। तो जो बहुत देर हो जाता है ना, तो उसमें भी एक नियम है कि जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी अच्छा होता है, जो खिलाड़ी अच्छा होता है। इसका मतलब है कि जिंदगी अगर आपके साथ खेल रही है, आपसे जिंदगी आपका परीक्षा ले रही है, तो समझ लीजिए कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी का चयन करने वाली है, और ईश्वर आपको वह चीज देने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना न की होगी। निश्चित है, हर एक विद्यार्थी को जिस फील्ड में भी जाए, मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ पढ़ाई की फील्ड में, किसी फील्ड में जाए, उसको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि लोग उसको याद करें, लोग उसकी चर्चा करें, जाने के बाद आपकी चर्चाएं हों, लोग बताएं कि यार देखो, वो जो साधारण सा व्यक्ति बैठा था ना, वो साधारण नहीं है, वो असाधारण व्यक्ति है, वो इस पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो समझाया जाए आपको। फिर लोग मुझसे बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो यार एक ही चीज मैं तो भाई अपने लिए भी लागू करता हूं और आपके लिए भी लागू करता हूं कि हम बुंदेलखंड के लोगों के पास क्या है खोने के लिए, जो डर रहे हैं। पूरा आसमां खाली है, पूरा आसमां खाली है। जितना आप उड़ान भरना चाहें तो उड़ान भरिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। और लास्ट में अगर मान लीजिए ईश्वर नहीं कुछ भी चाह रहा है, तो यार 2 हाथ 2 पैर तो दिए हैं ना ईश्वर ने, उससे ज्यादा तो अब नीचे नहीं आ सकते ना, चल लेंगे पैदल। हाँ, ये सब एक एनर्जी होनी चाहिए। जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको स्वयं से मोटिवेट होना होगा, रोज आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। तो बस चीजों को समझिए, चीजों को आगे देखिए, आगे बढ़ाइए। मुसीबतें लाख आपके जीवन में आए, लाख, बस ये समझिए कि मुस्कुराते हुए उन मुसीबतों का सामना करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपका जन्म उस परिवार में हुआ है जहां पर आपके पहले कोई ऐसा वट वृक्ष नहीं था, वट वृक्ष तैयार नहीं था। अगर ऐसा कोई वट वृक्ष आपके घर में होता ना, तो आपको उस वट वृक्ष को पार कर अपनी एक इमेज बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। ईश्वर ने आपकी परीक्षाएं लेने के लिए हो सकता है कि बहुत सारी कठिनाइयां बीच में पैदा करें, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आपको एक मौका मिल रहा है जिंदगी में कि अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो जीवन भर आप अपनी पीढ़ी के लिए यादगार बन जाएंगे। कई पीढ़ियां याद करेंगी कि भाई ये व्यक्ति आया था जिसने घर की दिशा और दशा सब कुछ चेंज कर दिया। आपको आपके घर का वट वृक्ष बनने का ईश्वर एक मौका प्रदान कर रहा है, और अगर इस मौके को आप कैश करा लेते हैं तो याद रखिए पूरी दुनिया में आपका डंका बजेगा। भाई, पूरी दुनिया में डंका। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं। इसीलिए दुनिया भर के बहानों को किनारे करिए। विभिन्न प्रकार की, मैं बीमार हूं, सर ये हो गया, सर वो हो गया, मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूं, सब गलत।
कहते हैं गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। और जिंदगी में अगर हम ज़्यादा अच्छे घर में नहीं अगर पैदा हुए हैं, एक ठीक ठाक मध्यम परिवार में या उससे कम निचले परिवार में पैदा हुए हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है कि लोग आपको याद करें, क्योंकि आपके घर में आपको एक वटवृक्ष बनने का एक मौका ईश्वर प्रदान कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए नहीं होगा। मेरे हिसाब से इन बातों को समझिए जो मैं कहना चाहता हूं, और खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। और आसमां पूरा खाली है, देखिए पूरा आसमां खाली है। इस आसमां की जितनी उड़ान आप भरना चाहें भर लीजिए। सबसे बड़ी बात वही बात कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमां खाली है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।